बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारा जो आज लेक्चर है वो मैं आपको समझे दूंगी कि अगर सिग्मा स्क्वायर जो है वो अननोन हो तो आपने क्या करना है। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ पॉपुलेशन, टेस्टिंग मीन ऑफ पॉपुलेशन, सिग्मा स्क्वायर एंड नॉन, तो चूज ऑफ हाइपोथेसिस। देखिए स्टूडेंट, इनसे रिलेटेड आप ऑलरेडी बीएससी बीएस लेवल के, आईसीएस वाले, एफएससी वालों के लिए, सबके लिए मैं आपको करवा चुकी हूँ। आप बुक्स देख सकते हैं, अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया बीएससी लेवल और बीएस के लिए तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली आपको हर क्वेश्चंस करवाया हुआ है, आपने वो देखना है। लेकिन स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ये तो पता है, व्हेन वी आर डूइंग द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यू मस्ट बी फॉलो द 6 स्टेप्स जो आपने करने होते हैं। सबसे पहले आपके पास हाइपोथेसिस होती है। अब मैं इन्हीं चीजों की समरी बनाकर दूंगी। अच्छा स्टूडेंट, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स करवाए ना, उसमें हमारे पास था कि अगर सिग्मा स्क्वायर नॉन या अननोन हो, नॉन या अननोन, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी। अच्छा स्टूडेंट, अगर तो नॉन है देन तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि n ग्रेटर देन 30 हो या लेस देन 30 हो, यू मस्ट बी अप्लाई द जी टेस्ट। ये आपने याद रखना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है पेपर में यही मिस्टेक आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिग्मा स्क्वायर जो है वो अननोन है, देन यू हैव द टाइम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कि आपने एनालाइज करना है कि कौन से टेस्ट हम यूज कर सकते हैं, कि हमने टी टेस्ट यूज करना है या जी टेस्ट यूज करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने टी टेस्ट यूज करना है या जी टेस्ट यूज करना है। स्टूडेंट, आपने अपने स्मॉल नंबर्स एन जो है उसको देखना है, सैंपल नंबर को, कि ये ग्रेटर देन 30 है या एन लेस देन 30 है। अगर तो एन ग्रेटर देन 30 है, अगर तो ग्रेटर देन 30 एंड सिग्मा अननोन है तो आपके पास जी टेस्ट ही लगेगा। लेकिन अगर लेस देन 30 है, इन द केस ऑफ द सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, तो आपके पास क्या लगेगा, टी टेस्ट लगेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है इस टेबल में जो आपने याद रखनी है। एंड बेसिक आपके पास स्टूडेंट कहां से स्टार्ट होता है, ये जो आपके पास ये दो होते हैं ना, जी टेस्ट या टी टेस्ट, इनके जो पेपर में क्वेश्चन होते हैं वो इकट्ठे आते हैं। ये आपने जज करना होता है कि क्या क्वेश्चन में टी टेस्ट लग रहा है या जी टेस्ट लग रहा है। अक्सर क्या होता है, सिग्मा अननोन होता है, स्टूडेंट डायरेक्ट टी टेस्ट लगा देते हैं। स्टूडेंट, आपने डायरेक्ट नहीं लगाना, आपने देखना सैंपल साइज को कि क्या सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है। तो ये मेन चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। यही एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछी जाती हैं, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट, व्हेन वी आर मेकिंग द हाइपोथेसिस वी हैव द 3 पॉसिबिलिटीज। आपको पता है हाइपोथेसिस बनाने के लिए वी नीड द 2 हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगेन एंड अगेन कि आपको जो क्वेश्चन भी गिवन होता है वो कौन सा होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। ये सम स्पेसिफाइड वैल्यूज को शो कर रहा है म्यू नॉट। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको कहा गया है कि लेस देन दिस वन वैल्यू है तो आपने ये लगाने लेस देन का जो वर्ड आए और उसका जो ऑपोजिट बनेगा वो आपके पास बनेगा ये हाइपोथेसिस। इसी तरह अगर आपके पास, और ये वन टेल टेस्ट से रिलेटेड है, टू टेल टेस्ट जो है उससे इक्वल और नॉट इक्वल में आता है। अगर आपसे ग्रेटर देन की बात की गई है तो क्वेश्चन में तो आपने ये वाला हाइपोथेसिस बनाना है, बिकॉज आपको अल्टरनेटिव गिवन होगा और इसके ऑपोजिट जो है वो आप नल हाइपोथेसिस ले सकते हो। इसी तरह अगर टू टेल टेस्ट गिवन है तो वहां इक्वल और नॉट इक्वल की जो है पॉसिबिलिटीज आएगी, जो कि म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आ सकता है या म्यू इज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट आएगा। अब थर्ड स्टेप क्या होता है कि आपने इन तीनों के लिए क्या फाइंड करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि आप कितने परसेंट यकीन है कि ये पास होगा, कितने परसेंट नहीं कि फेल होगा। तो अल्फा मेजॉरिटी आपको गिवन होता है, लेकिन अगर आपको गिवन नहीं है तो आप 0.05 ले सकते हो या 0.01 भी ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा 0.05 लेने का, क्योंकि ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो ज्यादा ऐसी कोई प्रेफर कर रहे होते हैं। तो आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर नहीं गिवन तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने 0.05 ले लेना। अब आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, आपने फार्मूला बताना है जी, थर्ड स्टेप जो होता है कि आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, और फार्मूला पता चलेगा क्वेश्चंस में। आप अपना मटेरियल चेक करोगे कि आपको क्या गिवन है, देन आपको फार्मूला पता चलेगा। अगर तो स्टूडेंट आपके पास सिग्मा अननोन है और साथ में एंड लेस देन 30 है, तो आपने जो फार्मूला लगाना है वो आपके पास क्या होगा, ये वाला होगा, टी टेस्ट लगेगा। लेकिन अगर आपके पास ग्रेटर देन 30 है देन आपने जी टेस्ट लगाना है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में की है। अब आपको पता है कि स्मॉल एस के सी इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है जी समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एन माइनस 1। अच्छा स्टूडेंट, ये जो एस है ना, ये भी डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो कि आपने याद रखने हैं। और बायस्ड और अनबायस्ड का भी फर्क होता है कि आपने कैपिटल एस लगाना है या स्मॉल एस लगाना है, वो आपको क्वेश्चंस भी ऑलरेडी गिवन होता है, तो आपने वही से देख रखना है। तो ये टी टेस्ट आपने लगाना होगा।
अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आती है जी, टेबल वैल्यू फाइंड करना। तीनों में हमने देखना होता है कि टेबल वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी। टेस्ट स्टैटिस्टिक के बाद जो स्टेप आता है वो टेबल वैल्यू। अच्छा, टेबल वैल्यू मैंने आपको देखने का जो मेथड है वो इम्पोर्टेंट प्ले लिस्ट है, उसमें गिवन है टी टेस्ट देखने का। इसमें आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होती है जो कि यूज हो रही होती है, और टी हमारे पास क्या होता है कि जो आपकी वैल्यू आ रही है डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड अल्फा जो आ रहा है वो आपने अपने टेबल वैल्यू में देखनी है, और जो आ रही है वो टेबल वैल्यू आपने लिखनी है। और टेबल वैल्यू देखने का जो मेथड है वो मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ, आपने उसको चेक करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या आ जाता है कि कंप्यूटेशन, हमने इसे कंप्यूट कैसे करना है। ठीक है, तो कंप्यूटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक्स बार गिवन होगा, एक्स बार का आपको ऑलरेडी फार्मूला पता है, या आपने लगाना है। एस का भी फार्मूला पता है, अगर आपको जो वैल्यूज गिवन है इंशाल्लाह मैं इनसे नेक्स्ट रिलेटेड जो एग्जांपल करवाऊंगी, या आपने पुट करनी है और इसे कंप्यूट करना है। कंप्यूट करने के बाद जो स्टूडेंट लास्ट स्टेप होता है कंक्लूजन, कि हाउ वी कैन डिसाइड कि ये एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। जी एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों जो है वो कंसर्न कर रही होती है नॉर्मेलिटी से, बिकॉज ये इक्वल और नॉट इक्वल है, टू टेल टेस्ट है। तो आपके पास जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन होगा ना वो ये होगा कि अगर यहाँ पे ये लाई कर रही है वैल्यू तो ये क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे लाई कर रही है तो ये एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर वैल्यू इस एरिया में फॉल कर रही है तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, अगर इस एरिया में जो कि क्रिटिकल रीजन है इसमें तो वो आप रिजेक्ट कर दोगे। इसी तरह अगर मोर देन की बात हुई है ना, तो मोर देन तो इस साइड पे होता है। तो ये तमाम एरिया जो है हमारे पास क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि आपने जो वैल्यू लेनी है, सॉरी, या टेबल बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से बनाना है। अगर तो उन्होंने कहा है कि ये वैल्यू आपको फॉर एग्जांपल 5 गिवन है +5, इससे ग्रेटर वैल्यू लेनी है, तो ग्रेटर वैल्यू इज द एक्सेप्टेंस रीजन, एंड इससे प्रीवियस जितनी भी है अगर इसमें लाई करिएगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिजेक्शन रीजन। या आपने याद रखना, अगर वो कह रहे हैं कि ये जो -5 इससे लेस वैल्यूज आपने लेनी है, तो लेस वैल्यूज आपके पास कहाँ जाएंगी, क्योंकि स्टूडेंट लेस वैल्यूज अगर आपने लेनी है तो -5 -6 ये आपके पास होगी ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये है ये हमने लेस वैल्यूज लेनी है तो फिर आपके पास क्या होगा, ये रिजेक्शन रीजन हो जाएगा और ये एक्सेप्टेंस रीजन। अच्छा, ये जो मेजॉरिटी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन होता है ना स्टूडेंट, इसके लिए आपने क्वेश्चन बड़े गौर से पढ़ना है। अगर मोर देन की बात हो रही है तो आपने देखना जो वैल्यू आई है आपने उससे ज्यादा लेनी है वैल्यू, जो प्रीवियस वैल्यूज होंगी वो आपने रिजेक्शन रीजन में रखनी है। अगर लेस देन की बात हो रही है तो इट्स मीन जो इससे लेस वैल्यूज है वो एक्सेप्टेंस रीजन होगा, क्योंकि उन्होंने मांगा ही वही है, और जो इससे एक्स्ट्रा वैल्यूज होगी वो रिजेक्शन रीजन हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट टेबल, जो कि आपकी कोई समरी बयान कर देता है कि आपने कहाँ पे टी टेस्ट लगाना है और कहाँ पे जी टेस्ट लगाना है। और इसको अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आई होप जब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएंगे या नेक्स्ट जो मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन, तो वो इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन में इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इसको फायदा हो सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।